हाय गाइज, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बता तो दे। बढ़िया। आइए प्रैक्टिस सेट के इस सीरीज में आज 5वां सीरीज देखें हम लोग। आप लोगों के एग्जाम बहुत करीब है, तो प्रैक्टिस सेट से फ़ायदा ये रहेगा कि पूरे चैप्टर का रिवीजन होता रहेगा। आप लोग एक्टिव रहेंगे, हर चैप्टर को टच करना ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ और भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसको 1 मिनट के अंदर करके बताएं। करिए, स्टार्ट करिए जी, शुरू करो। बताओ, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन, नॉट फर्जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं, आराम से पढ़ें और 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। पूरा समय ले लीजिए, बताओ जरा कितना होगा, आराम से पढ़ लो। आइए देखते हैं। अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 मिनट व 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। क्लियर? अभय से शुरू करके कौन शुरू करता है? अभय। स्टार्ट कौन करता है बालक? अभय। कौन करता है? अभय। इस चीज को ध्यान दो, स्टार्ट कौन करता है? अभय, है ना। अभय से शुरू करके कार्य को पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? सीधी सी बात है, इतना नौटंकी किया है, लैंग्वेज से डराने की कोशिश किया है। और क्वेश्चन समझो कि ये बारी बारी वाला है। कौन वाला है? अल्टरनेट मेथड वाला है, बारी बारी, एक छोड़कर एक, एकांतर नियम वाला है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आओ देख लो क्या होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अभय कितने मिनट में बालक? तो सर 42 मिनट में। और श्रेया ये कितने में? 70 मिनट में। तो सबसे पहले आप इन दोनों का लघुत्तम बताइए। चलिए 42 और 70 का लघुत्तम बताइए, जल्दी बताया। कोई लघुत्तम निकला, काम खत्म। बताओ। तो सर इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा? 210। देखो कैसे निकालने हैं। हम कुछ सेकंड के लिए 70 को ही एलसीएम मान लिए हैं। क्या किए हैं? 70 को ही एलसीएम मान लिए। अब बताओ, इस 42 का इसमें क्या नहीं है? 14 3 42 होता है ना, 14 5 70 होता है ना। तो इसका 3 इसमें नहीं है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 के कहीं 210। या आप 42 को ही कुछ सेकंड के लिए लघुत्तम इसका मान लो। तो बताओ 42 में इसका क्या नहीं है? तो सर 14 5 70 होता है, 14 तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन 5 नहीं है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूना 10 के 0, 5 चौक के 20 और 1 21। ठीक है ना। 5 दूना 10 के 0, 5 चौक के 20 और 1 21, 210। अब बताइए 42 से भाग दीजिए, कितने बार लल्ला? 5 बार। 70 से भाग दो, 3 बार। अब क्या करते हैं कि समझो कि जो एलसीएम है ना, यही टोटल वर्क है। हमको 210 यूनिट काम करना है। कितना करना है? 210 यूनिट। तो 210 यूनिट में क्या हो रहा है कि सबसे पहले अभय आता है और 1 मिनट काम करता है। तो अभय 1 मिनट में कितना काम करता है? 5, यानी इसकी इफिशियंसी क्या है? 5। और जो श्रेया है 1 मिनट में कितनी काम करती है? 3। क्लियर? तो ये बताओ, दोनों 8 काम करेंगे कितने मिनट में? 2 मिनट में, है ना। दोनों 5 और 3 8 काम करेंगे 2 मिनट में। तो ऐसा करते हैं कि इस 8 से इस लघुत्तम कितना हो गया? सॉरी, इन दोनों को जोड़ लो, ये 8 हो गया। और इस 8 से ना आप इस 210 में भाग दे दो। क्लियर? बताओ कितने बार जाएगा? तो सर 8 दूना 16, कितने बार गया? 16। घटा लो, 5 आ गया, चलो 0 कॉपी कर लो। और 8 छक 48, कितना आ गया? 48। बचा कितना जी? 2 बचा।
अब देखो, जितनी बार भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा ना उसका डबल कर देना, ठीक है। तो कितना मिनट हो जाएगा, ये 52 मिनट हो गया। क्लियर, 52 मिनट हो गया। हमारे पास 2 और काम बचा है। तो सबसे पहले इस काम को करने कौन आएगा, कंडीशन क्या दिया है कि अभय से शुरू करके, किससे करके, अभय से शुरू करके, यानी सबसे पहले एंट्री कार्य को करने में कौन मारेगा, अभय मारेगा। कौन मारेगा जी, अभय। तो देखो ना, अभय 1 मिनट में 5 काम करता है और 2 ही काम करना है, तो 1 मिनट से कम ही समय लगेगा ना, बता तो दो। तो इसमें क्या करिए कि 5 से भाग दे दीजिए आप लोग, कितने से, 5 से, यानी देखो ये हो गया 52 इधर और 2/5 मिनट ये, यानी आंसर हो गया 52 सही 2/5 मिनट। क्लियर, लेकिन एग्जामिनर चालाक निकला है जी, इसको और आगे बढ़ाया है। तो ये बताओ, ये 52 मिनट को तो प्यार से हम लोग 52 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं, बता तो दो। लेकिन 2/5 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो चलो बस इसको मिनट में चेंज कर, सेकेंड में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो ना, तो इधर देखो, इस 5 से ये कितनी बार में कट गया, बताओ, 12 बार में कट गया, और 12 दूना 24, यानी कितना आ गया, 24 सेकेंड। तो यही आपका फाइनली आंसर हुआ, ठीक है ना, 52 मिनट 24 सेकेंड। ऑप्शन ए फॉर एप्पल। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन। तो आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, 200 माइनस 8 सही 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी बताओ, तो बताओ 10 सेकेंड के अंदर, 10 सेकेंड के अंदर इसका मान बताओ, जल्दी बताओ, शुरू करो, जल्दी बताओ इसका मान कितना होगा, जल्दी बताओ, बता दो बता दो बता दो बता दो बता दो। ऑप्शन है आपके पास 140 सही 2/5, 191 सही 2/3, 114 सही 1/3 और 190 सही 1/3। जल्दी बताओ तो, आगे आओ देखते हैं कैसे किए आप लोग। ऐसे किए हैं, देखो ना जरा, ऐसे किए होगा, देखो ना, 200 माइनस 3 8 24 1 25, 25/3 और 3 दूना 600 माइनस 25/3 किए हैं बराबर 575/3 किए हैं और भाग दिए तो कितना आ गया, 191 सही 2/3 आ गया। क्या, ऑप्शन बी फॉर बोल दो, यही ना। हाँ, आओ देखते हैं, एक मेरा तरीका सीख लो, ठीक है। आओ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इतने से कैसे छुटकारा मिलेगा उस चीज को देखें, ठीक है। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन मिले तो उसका लाभ उठा लीजिएगा, ठीक है ना। आओ देखो कैसे, 1 सेकेंड के अंदर आ जाएगा आंसर। कैसे, तो ध्यान दीजिए। ये बताओ बालक, आपसे घटाने को कितना बोल रहा है, 8 सही 1/3, 200 में से 8 सही 1/3 घटाने के लिए बोल रहा है। अगर ये बताओ 200 में से आपसे कहा जाए, चलो छोड़ो, अगर आपसे कहा जाता कि 100 में से 12 घटाइए, कितना होता, 88। हाँ, कोई आपसे बोलता कि 100 में से 8 घटाओ, कितना होता, 92। यहाँ तो पेन कापी के यूज नहीं किए और यहाँ पर एक छोटा सा फ्रैक्शन के डाटा आ गया तो हालत खराब होने लगी। हम लोग बच्चों के जैसा इतना किए ना। तो आओ, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको घटाने के लिए बोले, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन कहीं पे क्रिएट हो जाता है क्वेश्चनों के बीच या डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन देता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। ये डाटा कितना है लल्ला, तो सर ये 200 है, कितना है 200। अब इसमें से घटाना कितना है, 8 सही 1/3, बताओ ना, ये घटाना है ना। 8 से अधिक घटाना है, कितना घटाना है, 8 से अधिक। तो आप ऐसा करिए ना कि 8 से अधिक आप 9 घटा लीजिए। कितना घटाएंगे, 9 घटा लो। तो ये बताओ 200 में से 9 जब घटा लेंगे तो कितना पाएंगे, बताओ तो प्यार से, 191 मिलेगा। बोलो, 191 मिलेगा ना। उसके बाद क्या करिएगा कि इस 3 में से इसको घटा दीजिएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2, और नीचे 3 चिपका दो, बस काम खत्म।
यानी बी फॉर 191 सही 2/3 विल बी योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आइए एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन, नॉट फर्जी। क्लियर? तो इसको पढ़िए और 1 मिनट के अंदर इसका जवाब दीजिए। तो चलिए वीडियो रोकिए और करिए इसको। आइए पढ़ देते हैं। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 440 किलोमीटर है। कितना है बालक? 440 किलोमीटर। देखो ना कितना है, 440 किलोमीटर। एक ही समय पर दोनों ट्रेनें उन स्टेशनों से मतलब इधर से भी और इधर से भी से समांतर ट्रैकों पर चलती है और एक दूसरे को क्रॉस करती है। एक ट्रेन की गति दूसरे की अपेक्षा 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। यदि दोनों के चलने के 2 घंटे बाद, ठीक है ना, देखो 2 घंटे बाद, यहां देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है और यहां पे क्या दिया है कि चलने के 2 घंटे बाद, ठीक है, इनके बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। उनके बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। जब वो 2 घंटा चल दे रही हैं सब, उसके बाद 210 किलोमीटर दूरी बचा है 2 घंटे बाद ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा में इनकी गति क्रमशः डॉट होगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 55, 60, 60, 65, 70, 75। तो इसका जवाब दीजिए क्या होगा। आओ देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए बालक, आओ इसका सॉल्यूशन देखें क्या हो जाएगा। देखो ना 2 घंटे बाद ना, 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी 210 किलोमीटर बची है। 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी 210 किलोमीटर बची है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना चल गई हैं बताओ तो। 2 घंटा में ये दोनों कितना चली है बताओ जरा। तो देखो ना कुल डिस्टेंस 440 किलोमीटर था, है ना, और 2 घंटे बाद 210 बचा है। इसका मतलब ये हुआ बालक कि ये इन कितना चल गई है सब। तो सर ये 230 किलोमीटर दूरी चल गई है सब, है ना। 440 किलोमीटर डिस्टेंस है और 2 घंटे बाद 210 किलोमीटर बचा है। 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी 210 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो कितना चल गई है सब? 230 किलोमीटर, है ना। 230 किलोमीटर ये चल गई हैं। अब ये बताओ कि मान लो कि पहले ट्रेन की चाल कितनी है। पहले ट्रेन की चाल आप अगर x मान लेंगे, बताओ ना, तो दूसरे को क्या मानना होगा जी? x + 5 मानेंगे ना, बता तो दो। दूसरे को क्या मानना होगा? x + 5 मान लेते हैं कि पहले ट्रेन की चाल या जो स्लो चल रही है उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो तेज चलेगी उसकी कितनी हो जाएगी? x + 5 होगा ना, बता तो दो। अब ये बताओ कि 2 घंटे में ये कितना दूरी जाएगी? तो सर 2 घंटे में ये जाएगी 2x जाएगी ना। अच्छा ये बताओ 2 घंटे में ये कितनी दूरी जाएगी? तो इतना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देखो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो मान लो कि ये पहली जो स्लो है वो 2x डिस्टेंस गई और जो तेज है 2x + 5 डिस्टेंस गई, यानी दोनों मिलकर ये कितना चल गई सब? 230 किलोमीटर। अब ये बताओ बालक ये कितना हो जाएगा? ये 2x हो गया, है ना, और ये कितना हो गया? 2x आप प्लस कितना? 2 × 5 = 10 बराबर 230। ये बताओ ये कितना हो जाएगा लल्ला? 2x 2x 4x, और ये बताओ 10 इसमें से घट जाएगा तो ये कितना बच जाएगा जी? 220। तो x से भाग दे दीजिए, तो 4 × 5 = 20, फिर 2 बचा, 4 × 5 = 20। यानी पहली की चाल 55 किलोमीटर, पहली की चाल कितना? 55 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। तो जो तेज है 5
किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है तो 55 और 5 60, यानी बी फॉर बोल दो क्या 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए। रुपया 96,000 पर 4 अप्रैल 2024 से 16 जून 2024 तक 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बताओ तो जरा, जल्दी बताओ कितना आंसर होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो देखो, हम सभी जानते हैं क्या, हम सभी जानते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, है ना, बटा 100। क्लियर, यही ना होता है जी, PRT बटा 100, यही होता है। अच्छा सर, यहाँ पे मूलधन तो दे रखा है कितना, 96,000, ठीक है, दर भी दे रखा है। हमको टाइम की व्यवस्था करना है। किसकी व्यवस्था करना है जी, टाइम का, बटे 100 भी लिख दीजिए। टाइम मुझे लाइए और वो भी वर्ष में। तो देखो 4 अप्रैल से, ठीक है ना, 4 अप्रैल 2024 से 16 जून तक। तो एक बात ध्यान दो, जिस दिन बैंक में हम पैसा जमा करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन जिस दिन निकालते हैं उस दिन का ब्याज हमको मिलता है। क्लियर। तो ये बताओ अप्रैल, 4 अप्रैल से, देखो ना जरा, कहाँ गया मार्कर, देखो 4 अप्रैल, है ना, 4 अप्रैल, देखो इधर 4 अप्रैल है और यहाँ पे 16 जून, 16 जून को तो निकाल रहे हैं। तो ये बताओ बालक, अप्रैल कितने दिन का होता है, बताओ ना, 30 दिन का होता है। तो 30 में से 4 निकाल लिए, तो अप्रैल में आपको कितने दिन मिल गए जी, अप्रैल में कितने दिन हो गए, तो सर 30 में से 4 निकाल देंगे तो 26 दिन। अच्छा, अप्रैल के बाद क्या आ गया, मई, बताओ मई में कितने दिन जी, 31 दिन। और 16 जून, 16 जून को निकाला है ना, तो उस दिन का पैसा मिलेगा, यानी 16, ये जून वाला 16 दिन, है ना। तो ये बताओ कुल कितना दिन हो गया, जोड़ो इसको, तो ये 3 हो गया और 5 एक 6 एक हासिल 73 दिन। अब ये बताओ 73 दिन में कितना वर्ष होगा, 73 दिन में कितना वर्ष होगा, जल्दी बताओ, कोई बताएगा क्या, बता तो दो, ये जुबान पे होना चाहिए, कितना दिन होगा। तो बालक, दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए हम लोग 365 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो कितने बार में कैंसिल हो गया, 5 बार में ना, यानी आ गया 1/5 वर्ष। कितना आ गया लल्ला, 1/5 वर्ष। तो आओ यहाँ पर 1/5 लिख लो, कितना 1/5। तो देखो ना, 00 से ये 00 कैंसिल, है ना, 5 से ये कैंसिल 4 बार में, और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 0 0, 4 6 24 के 4, और 4 9 36 37 38, यानी 3840 रुपया, यानी सी फॉर चेन्नई। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आइए, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो वह राशि क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, चक्रवृद्धि के ब्याज का करिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कर भी लिए होंगे। आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा ये बताइए, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फार्मूला आप लोग को याद है, बताओ ना, नहीं याद है, याद है तो जल्दी कर लेंगे, नहीं याद है तो भी कर लेंगे, है ना। एक बार फिर बोलते हैं कि कपिल शर्मा वाली मूवी देखे होंगे, किस किस से प्यार करूं, तो पूछता है ना, साइंस आती है, तो कहती है कि नहीं, तो तुमको और तेज समझ में आएगा, ठीक है ना। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो भी कर लेंगे, याद है तो बहुत अच्छा। तो आओ देखते हैं, एक कहानी सुनिए। कहानी ये है कि एक रिक्शा चालक है, ठीक है ना, एक रिक्शा चालक है दामोदर नाम का। क्लियर।
एक रिक्शा चालक है दामोदर नाम का, ठीक है। उसके रिक्शे पे एक खूबसूरत सी लड़की बैठी है, ठीक है। उसके बाद उसको उससे, ठीक है, उसको उस लड़की से PR हो जाता है। क्या हो जाता है? PR हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग ने प्यार बोलते हैं, उसको PR हो गया है, ठीक है। वो एक बार और इजहार कर देता है, क्लियर। तब तक लड़की क्या करती है कि 100 नंबर पे डायल करती है, और आप सभी जानते हैं कि 100 नंबर इतना जल्दी कहाँ लगता है, एक बार और डायल करती है, ठीक है। तो यही होता है डिफरेंस। D मतलब डिफरेंस, अंतर, और P मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, R मतलब रेट, और नीचे 100। तो D इक्वल टू होता है PR स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का फार्मूला है। याद रहेगा, तुरंत सेट कर लेंगे। आओ ना करते हैं। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है जी? हमसे पूछा जा रहा है P, और रेट दिया है 5%, अंतर कितना दिया है? 25। आओ देखो, ये 25 दे रखा है, P हमसे पूछा जा रहा है, रेट कितना दिया है? 5%। तो चलो 5 गुणे 5 लिख लो यहाँ पे, क्लियर। और 100 का स्क्वायर कर लीजिए, कर लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखो ना, इस 5 25, अब 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, और ये इधर आ जाएगा, यानी P का मान कितना आ जाएगा लल्ला? 10,000। कितना आ गया? 10,000। क्या ये बात सबको समझ में आई? यानी ऑप्शन हो जाएगा B फॉर बोल दो, 10,000 रुपया, है ना। आइए दूसरा मेथड देख लीजिए क्या हो सकता है। देखो बालक, जब कभी भी 2 वर्ष की बात करें ना, जब कभी भी 2 वर्ष की बात करें, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जानते हैं कितना होता है? जो रेट दिया रहता है ना, उसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर कर दिए, बोलो ना, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, और इसका डबल कर देना। कितना आ जाएगा? 2 5 10, यानी 5% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10.25%, और 5% से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा 5 दूना 10%। जब भी साधारण ब्याज की बात करें तो दर में टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, रेट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि कितना परसेंट साधारण ब्याज बनेगा, है ना। तो चलो 4% से 3 वर्ष का कितना साधारण ब्याज बनेगा? तो 4 तिहाई 12%। कितना बनेगा? 4 तिहाई 12%। चलो 5% से 4 वर्ष का बताइए साधारण ब्याज कितना बनेगा? तो 4 5 20% बनेगा। 8% से 2 वर्ष का कितना बनेगा जी? 8 दूना 16% बनेगा। तो साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है, रेट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि रेट कितना बनेगा ना। तो देखो 10% हो गया, अब इसी का अंतर ले लो, कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा, और यही तो दिया है। कितना दिया है बालक? 25। तो इससे एक बार में कट गया ना, अगर 25 रहता तो एक बार में कटता, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये कितने बार में कट जाएगा? 100 बार में ना। तो 1% का मान 100 आ गया, तो 100% का मान कितना होगा? 2 और 0 चिपका देंगे, यानी कितना हो गया? 10,000 रुपया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg और लड़कों का औसत भार 65 kg है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका बताना है बालक? लड़कियों का। बताओ जल्दी, बता तो दो जल्दी। आओ देखते हैं। हमसे गर्ल का पूछा है ना, और गर्ल बॉय और सबका दिया है। आओ देखते हैं। 60 छात्रों का औसत भार 55 दिया है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है ना, पूरा दे और अलग अलग सबका दे दे तो एलिगेशन लगा लेना है। लड़कियों का कितना दिया है बालक? 50 दिया है। लड़कों का कितना दिया है? 65 दिया है। आओ अधिक में से कम को घटा लो, इसमें से ये घट जाएगा, फिर इसमें से ये घट जाएगा ना। चलो 65 में से 55 गया, कितना आ गया? 10,
और 55 में से ये घट गया, कितना आ गया 5। कट करना चाहते हैं कट कर लो, कोई शिकायत नहीं है। रेशियो कितना आ गया, 2 संबंध है 1 का, 5 से कट हो गया। ये बताओ ये टोटल कितना हो गया जी, टोटल कितना हो गया सर 3, और 3 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया लल्ला 7। तो 3 का मान 60, तो 1 का मान कितना हो जाएगा जी बताओ तो 20, यानी 1 यूनिट का मान 20। तो लड़कियों का पूछा है ना, तो लड़कियों की संख्या 20 दूना 40, यानी बी फॉर बोल दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है ना। अभी ये जो प्राइमरी टीचर का वैकेंसी हुआ है बिहार में बीपीएससी में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। इसके पहले ना जाने ये कितनी बार आया, इसलिए इस पर ट्रिपल स्टार हम लगा दिए हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर सही बताएं तो इसका आंसर कितना होगा। तो आओ देखते हैं, कर लिया आप लोग। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। एक किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या दिया है, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। आइए, एक गोला है बालक, ठीक है, और इससे क्या बनाया गया है, तार बनाया गया है। क्या बनाया गया है, तार, देखो ना, तार बनाया गया है। गोले से हम क्या बनाए हैं, गोले से हम तार बनाए हैं। अच्छा, तार किस शेप का होता है बताएंगे, तार किस शेप का होता है जी, सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है ना। ये कैसा रहेगा, सिलिंड्रिकल, ये बेलनाकार रहेगा, बेलन जैसा रहेगा। कैसा रहेगा सर, बेलन जैसा। अब बोला है कि 4 मिलीमीटर व्यास का, ये जो व्यास दिया है 4 मिलीमीटर दिया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी लल्ला, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बता तो दो। तो सर इसकी त्रिज्या हो जाएगा 4 का आधा, यानी 2 मिलीमीटर। क्लियर। अच्छा ये बताओ 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। तो सर 1 मिलीमीटर में ना, देख लो, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या दिया है सेंटीमीटर में दिया है। तो 1 यूनिट में कर लीजिए, सबको सेंटीमीटर में कर लो, और बाद में 100 से भाग दे देना, मीटर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो आओ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जानकारी आपको हासिल हो गया। अब ये बताओ, जो बेलन है, जब बेलन को गलाकर हम तार बनाएंगे तो बेलन का क्या पिघलेगा, गणित के भाषा में आयतन, तो सॉरी गोले का क्या पिघलेगा, आयतन, और ये बेलन का रूप ले लेगा। तो गोले का आयतन क्या होता है बताएंगे जरा। सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। चलो r कितना दिया है, r कितना दिया है जी 3 ना, तो इसका क्यूब करेंगे, 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो सर 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। अब बताओ यहां से हमको बेलन बताना है, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई r², ठीक है ना। तो r का मान कितना दिया है 2 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा लला, 2/10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, पाई r²। अब चलो कितना लंबा तार बनेगा, यानी यहाँ पे h लिख लो, यही इसका लंबाई की भूमिका निभाएगा, है ना। अब ये बताओ, देखो ना प्यार से पाई कैंसिल हुआ कि नहीं, 3 से ये कितने बार में कैंसिल हो गया, 9 बार में। कितने बार में, 9, और 2 दूना 4, है ना, 4 से कैंसिल, यानी h बराबर कितना आ गया लल्ला बताओ तो 900 ना, ये दोनों जीरो चिपक जाएंगे, 900 सेंटीमीटर हो गया। क्या, 900 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब इसमें 100 से भाग दे दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 से भाग दे देंगे तो ये कितना बन जाएगा 9 मीटर, यानी डी फॉर दिल्ली। चलो क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट्स में आपके होने चाहिए, बार बार आता है। तो
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 216 है तथा मौसह 27 है, तो संभावित युग्म ज्ञात करिए। बताइए संख्याओं के कितने युग संभावित हैं जिनका योग 16 है और मौसह 27 है। ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो बताएं इसका आंसर कितना होगा, बता तो दो। आओ देखते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिएगा कि योग बोला है ना, तो P और Q ऐसे लिख लीजिएगा और बराबर क्या कर दीजिएगा, 216 में आप भाग दे देंगे जितना मौसा रहेगा उतने से। जब भी योग की बात करेगा तो यही काम करेंगे, और गुणनफल की बात करेगा ना तो मौसा के वर्ग से भाग करेंगे। योग की बात करेगा तो बस मौसा से, और गुणनफल की बात करेगा तो मौसा के वर्ग से। बात समझे? अब आओ, जब भाग दे दिए तो आप क्या पाए, जब भाग दे दिए तो आप क्या पाए बालक, 27 8 216, बोलो ना 216 हो गया। अब ये बताओ ये किस फार्म में है सर, योग के फार्म में है ना, तो आप 8 का दो ऐसी संख्या लीजिए जिसका योग 8 आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है, एक 1 होगा और दूसरा 7 होगा। दूसरा क्या हो सकता है, 2 होगा और 6 होगा। तीसरा क्या होगा जी, 3 होगा और 5 होगा। अगला क्या हो सकता है, 4 और 4 होगा। फिर अगला क्या होगा, 5 3। ठीक है ना, यानी कितने युग्म बन गए, 4 ना, कितने बन गए, 4। तो ऑप्शन ए होगा नहीं। जब ये बन जाएगा ना, जब ये पेयर बना लीजिएगा, जब ये युग्म बना लीजिएगा तो देखिएगा कि इसमें से कौन कौन को प्राइम है। ठीक है ना, सहअभाज्य संख्या का जोड़ा कौन है, तो ये बताओ। अच्छा, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, बताओ सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो संख्याओं का ऐसा युग्म, क्या, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसा 1 हो। क्लियर, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसा 1 हो। क्लियर, उसी को क्या बोलते हैं, को प्राइम, यानी सहअभाज्य संख्या। तो देखो, तो इसका मौसा 1 है ना, तो चलो ये तो सही है। इसका मौसा 1 है क्या, नहीं सर 2 मौसा है, ये नहीं होगा। इसका मौसा 1 है, हाँ ये होगा। इसका मौसा 1 है, नहीं, इसका मौसा 4 है। यानी कितने संभावित युग्म है बालक, 2। यानी ऑप्शन बी फॉर बोल दो, क्या, 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन, 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, बताएं कितना होगा। तो देखो बालक, जब कभी भी दो संख्या ए और बी दे और इसका तृतीय अनुपाती पूछे तो क्या करिएगा कि दूसरे वाले का वर्ग कर दीजिएगा और पहले वाले से भाग दे दीजिएगा। बस यही होता है तृतीय अनुपाती, है ना। तो अब दूसरा क्या है, 30 है, तो 30 का वर्ग करेंगे 900 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार ऐसे लिख लेना ताकि भाग देने में इजी रहेगा, और 12 से भाग दीजिए। तो बताइए ना, 6 दूना 12 और 6 5 30, और 2 से कट गया ये कितने बार में, 15 बार में। तो 15 5 75, यानी डी फॉर दिल्ली। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया है, इसलिए बिल्कुल इत्मीनान के साथ करें, ध्यान से करें। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 21 सेंटीमीटर है, जिसके शीर्षों से होकर एक वृत्त खींचा जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो आओ देखे बालक, आओ देख लो। बात यह है कि ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है और एक वृत्त खींचे है जो इसके शीर्ष से होकर जा रहा है, तो इसी वृत्त का हमको एरिया चाहिए। बालक जब कभी भी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से जाते हुए
वृत्त का एरिया पूछे तो ये होता है पाई और भुजा का स्क्वायर बटा 3 होता है। क्या होता है? पाई भुजा का स्क्वायर बटा 3 होता है। तो देखो ना, पाई का मान 22/7 रख दो, क्लियर। और भुजा कितना दिया है? 21। तो आओ ना, 21 गुणे 21 2 बार लिख ले। अब बटा में कितना जी? 3 ना। तो ये बताओ 7 से इसको कटा देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 से ये कट गया, यानी 22 में 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 दूना 42 के 2, 21 दूना 42 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। यानी सी फॉर चेन्नई, जर्सी नंबर 7। आइए, अगर आपको समबाहु त्रिभुज दे और उसके अंदर कोई वृत्त खींच दे, क्लियर ना, सभी भुजाओं को टच करते हुए, तो इसका क्षेत्रफल यही होता है। देखो जो ऊपर है वो वही लिखो, पाई भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना, पाई इंटू भुजा का स्क्वायर बटा 12 लिख लेना। कितना? बटा 12। तो ये फार्मूला याद करिए और तुरंत इसका आंसर बता दीजिएगा जब कभी भी आएगा। पाई ए स्क्वायर बाई 3 और ये कितना हो जाएगा? पाई भुजा का स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना। एक में 3 से भाग देना है, एक में 12 से भाग देना है। क्या? पाई भुजा के स्क्वायर बटा 3 और पाई भुजा के स्क्वायर बटा 12। जब अंदर रहेगा तो कम होगा, जब बाहर रहेगा तो अधिक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि √1 माइनस एक्स बाई 144 इक्वल टू 5/12 हो तो x का मान ज्ञात करें। 17, 144 या 119 या 225? बताओ, जल्दी बताओ तो कितना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो देखो क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 144 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 माइनस एक्स बटा 144, क्लियर। अगर वर्ग कर देंगे तो ये तो हट जाएगा। जैसे देखो ना, अगर आपसे पूछा जाए कि √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, ठीक है ना। ये रूट हट जाता है। तो चलो वर्ग कर देते हैं दोनों पक्षों का। तो ये कितना हो गया? 144 माइनस एक्स बाई 144 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा लल्ला? ये हो जाएगा 25/144। हाँ या ना? जल्दी बताओ तो। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 144 144 कैंसिल, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? आओ एक बार और नोट कर लेते हैं यहाँ पर। 144 माइनस एक्स इक्वल टू 25, है ना। x उधर जाएगा और 25 इधर आ जाएगा, तो 144 में से 25 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 119। तो क्या ये बात सबको समझ में आई? बता तो दो। आओ एक दूसरा मेथड देख लो। अगर इस प्रकार के प्रश्न आ गया, ठीक है ना, अगर इस प्रकार के प्रश्न आ गया तो कैसे देखते देखते आंसर बताएंगे? तो ध्यान दो, यहां प्लस रहे या माइनस, ठीक है, माइनस है तो कुछ और है, प्लस रहेगा तो कुछ और आएगा, यानी कुछ भी रहे, माइनस रहे या प्लस, तो क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ो ना जरा। 12 और 5 कितना हो जाएगा? बताओ तो। 17। 12 और 5 कितना हो गया? 17। दोनों का अंतर करिए, कितना होगा? 12 में से 5 गया, कितना हो गया? 7। ये बताओ 17 में 7 से गुणा करेंगे तो 17 7 119, यानी सी फॉर चेन्नई, जर्सी नंबर 7। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आइए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएसआई का, क्लियर, नावधारा से रिलेटेड। बताएं, एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा समय लेता है तथा प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में भी 5 घंटा ही लेता है। पानी के प्रवाह की गति बताइए। ठीक है ना, तो बताओ कितना आंसर होगा। आओ एक स्मार्ट मेथड सिखाते हैं। देखो बालक, जब कभी समय समान दे दे, ठीक है ना, जब कभी समय समान दे दे, क्लियर,
तो क्या करते हैं? अच्छा ये बताओ किसका चाल पूछ रहा है? पानी के प्रवाह की गति यानी धारा की गति पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ धारा की गति अधिक होता है कि नाव की अधिक होता है? जनरली नाव की। अगर नाव का गति अधिक नहीं रखेंगे तो जाना चाहेंगे इधर तो उधर से धारा का तेज रहेगा तो चले जाएंगे दूसरे तरफ, ठीक है ना? वो कोलंबस वाला हाल हो जाएगा, निकलेंगे कहीं और के लिए पहुंच जाएंगे कहीं और। क्लियर? तो आओ देखते हैं, मतलब धारा की चाल हमेशा कम होती है, नाव की अधिक होती है ना? अब देखो तो बालक जब कभी प्रवाह के साथ जाने में और प्रवाह के विरुद्ध जाने में समान समय लगे, ठीक है ना? तो देखो अगर धारा का पूछे तो धारा का पूछ रहा है यहां पे, तो जब धारा यानी प्रवाह की गति पूछे ना, प्रवाह की गति पूछे तो आप क्या करिएगा कि जो डिस्टेंस दिया रहेगा उसका अंतर ले लीजिएगा, यानी 28 - 13। क्लियर? अब उसमें क्या करिएगा कि टाइम के डबल से भाग कर दीजिएगा। क्या करेंगे? टाइम के डबल से भाग कर दीजिएगा, बस हो गया सॉल्यूशन। तो ये कितना आ जाएगा? 15 और इसका डबल 10, तो 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी फॉर बोल दो व्हाट 1.5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? तो जब भी समय समान दे तो धारा की चाल पूछे तो उनके डिस्टेंस के अंतर में समय के डबल से भाग दे दीजिएगा, और नाव की चाल पूछे तो डिस्टेंस के योग में अंतर के डबल से भाग दीजिएगा। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन आप लोगों के श्वेत पटल पे, तो बताएं इसका आंसर कितना होगा। एक बार देख लीजिए क्या लिखा गया है। ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं तथा सात संबंधी 3 के अनुपात में धन लगाते हैं। कुल लाभ का 10% दान में दे दिया जाता है, यानी जितना लाभ हुआ है उसका 10% दान में दे दिया गया ना। यदि बी को कुल लाभ का 10,800 रुपया प्राप्त होता है तो कितना रुपया दान में दिया गया? कितना रुपया दान में दिया गया ना, दान में, यानी 10% का आपसे मान पूछा जा रहा है। कितने का? 10% का मान पूछा जा रहा है। तो आओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो 7 संबंधी 3 के पहली बात ये है कि हमेशा लाभ कितने परसेंट का होता है बालक? 10% का, सॉरी 100% का। हमेशा लाभ कितने परसेंट का होता है? 100% का। चाहे लाभ 50,000 रुपया का हो, चाहे 5 करोड़ का हो, चाहे 5 अरब का हो। क्लियर? हमेशा लाभ अपने आप में कितना रहता है? 100%। अब जो लाभ हुआ है इसमें से 10% आप दान दे दो। क्लियर? तब कितना बचा जी? 90%। ठीक है ना? 90% लाभ बचा है, इसी में से ए और बी को बांटना है। अच्छा ये बताओ किस रेशियो में ये धन लगाए हैं जी? 7 संबंधी 3 के अनुपात में धन लगाए हैं ना। तो ये बताओ इसमें से ए को कितना मिलेगा? चूंकि अच्छा बी को कितना मिलेगा? यदि बी को कुल लाभ का इतना दे दिया जाता है तो बी को कितना मिलेगा सर? कुल कितना है बताओ ना? कुल 10 यूनिट है ना, तो 10 यूनिट में से बी को कितना मिल जाएगा बताओ? तो 3 यूनिट मिलेगा। कितने में से? 10 यूनिट में। क्लियर? 3/10 भाग मिलेगा, है ना? तो कितने का जी? 90% का, यानी 90% का 3/10 मिलेगा किसको? बी को मिलेगा, है ना? ये ए है और ये बी है, तो बी को कितना मिलेगा? 90% का 3/10 भाग। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया जा रहा है इसको? 10,800। कितना दिया जा रहा है बालक? 10,800। ये बताओ इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये बताओ ये 9 27, और हम सभी जानते हैं कि 27 चौके 108 होता है, यानी ये 400 बार में कैंसिल, यानी 1% का मान कितना आ गया लल्ला? 400। क्लियर? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो
कितना दान में दिया गया, दान में कितना परसेंट दिए, 10% ना। एकदम होश हवास में रहकर इसका आंसर बताना। तो 10% का मान कितना हो जाएगा बताओ तो जरा सर, 4000। कितना हो जाएगा 4000, यानी सी फॉर चेन्नई, जर्सी नंबर 7। क्लियर। अगर नशे में रहोगे तो तुरंत जाएंगे आप 40,000 के तरफ, ठीक है ना। तो ध्यान में रहकर करिएगा, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ₹700 अंकित मूल्य वाला एक शर्ट 2 लगातार बट्टों पर 476 में मिलती है। क्लियर। यदि पहले बट्टे की दर 20% हो तो दूसरे बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। तो बताओ दूसरा बट्टा कितना होगा। तो आओ देखते हैं। देखो बालक, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो देखो इसका अंकित मूल्य कितना है 700 रुपया। फाइनली आपको ये मिल कितना में गया है 476 रुपये में, ठीक है। अगर ये कट रहा है ना तो इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका रेशियो ले लीजिएगा, है ना। अगर कट हो रहा है तो इसको कट कर लीजिएगा। तो आओ इसको 7 से कट करते हैं। देखो ना, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, और 7 छक 42, बताओ ना। और कितना बच गया 5 7 8 56। और कट करना चाहेंगे तो कट कर लीजिएगा, है ना। लेकिन हम यहीं पे इसको रोक दे रहे हैं इसलिए ना कि देखो ना, अगर 20% का छूट दे देंगे, अगर इस पे 20% की छूट देंगे तो ये वस्तु कितने में बिकेगा जी 80% में बिकेगा ना। बताओ कितना में बिकेगा 80% में, कितना में जाएगा 80% में, बोलो। तो ये कितना 80 हुआ, लेकिन एक छूट तो दे दिए, एक छूट के बाद ये कितना में गया 80 पे। आप अगली छूट कितने का देंगे कि वो माल 68 में चला जाएगा। तो ये बताओ कितने की कमी कर रहे हैं, 80 से आप जा रहे हैं 68, कितने की कमी हो रहा है जी 12 की कमी हो रहा है क्या, बताओ ना। 12 की कमी हो रहा है कितने पे 80 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा। बस यही इसका सिंपल सा तरीका हुआ। तो 20 चौके 80, 20 पाँचे 100 और 4 तिहाई 12, 3 पचे 15%। कितना आंसर आया 15%, यानी बी फॉर बोल दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन। वर्ग का छोटा सा, एक वर्ग का विकर्ण 2.8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है विकर्ण, नशे में रहेंगे समझ जाएंगे भुजा और इसका वर्ग करके चले आ जाएंगे। तो मान लो कि 2.8 है ना, इसको 28 समझिए कुछ सेकंड के लिए ना। तो 28 का वर्ग कितना होता है 784, यहाँ पे करके चले आएंगे। तो ये विकर्ण दिया है ना। तो आओ देखते हैं विकर्ण के कंडीशन में वर्ग का एरिया क्या होता है। देखो एरिया कब विकर्ण के कंडीशन में, जब विकर्ण दिया रहता है वर्ग का, तब वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। क्लियर, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। चलो ना 2.8 दिया है ना, यानी समझो कि 28 है, तो 28 का वर्ग कितना होता है 784। कितना होता है लल्ला 784। चूंकि वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, है ना। और इसमें 2 से भाग दे दो। जब 2 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 2 तिहाई 6 दशमलव 2 9 18 और 2 दूना के 4, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका आंसर हो जाएगा 3.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी फॉर चेन्नई, जर्सी नंबर 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, आइए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 रुपया है। अब इसमें से मालूम नहीं है किसका कितना है, वही आपसे जानना चाह रहा है, तथा उनका विक्रय मूल्य समान है। एक कंडीशन दिया है, उनका विक्रय मूल्य क्या है समान है। विक्रय मूल्य क्या है लल्ला समान है, विक्रय मूल्य क्या है समान है ना। उनमें से एक को 25% लाभ पर
तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया, पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताओ तो जरा, जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। 800 रुपया, 1250 रुपया या 1200 रुपया या 850 रुपया, जल्दी बताएं। आइए देखते हैं इसका सलूशन। देखो जितना खूबसूरत क्वेश्चन है उससे प्यारा इसका सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरे दिल दिमाग खोलकर इस सॉल्यूशन को देखिए, ठीक है ना। और लाइफ में जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तुरंत उड़ा देना, है ना। तो आओ देखते हैं। मान लो कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, C1 है, ठीक है, और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, C2 है ना। अब देखो ना, उनमें से एक को 25% के लाभ पर बेचा है, कितने पे, 25, यानी पहले वाले को 25% के लाभ पर बेचा है, ठीक है ना। तो 25% के लाभ पर कोई वस्तु जाएगा तो 125% पे जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, बताओ तो जरा। अच्छा, दूसरे को 20% की हानि पे बेचा है, तो बताओ अगर किसी वस्तु पर 20% की हानि हो रही है तो कितने में बिकेगी, 80% पे बिकेगी ना। तो यानी ये कितने में जाएगा, 80% पे, क्लियर। और ये विक्रय मूल्य समान बोला ही है, यानी ये बराबर हो गए, है ना। अब ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा ना, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। आज की बात परसेंटेज भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बोलो। अब इसको काटना चाहे तो चलो ना, कितने से कट जाएगा, 5 से कटिए, तो 5 से ये कट गया 16 बार में, और 5 से ये कट गया कितने बार में, 25 बार में। तो यहां से देखो C/C2, ठीक है ना, C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा, 16/25 की 25/16, गुरुजी 16/25 कितना हो जाएगा लल्ला, 16/25। ये बताओ दोनों, पहले वस्तु को कितना में खरीद रहा है, 16 यूनिट में, दूसरे वस्तु को कितना में खरीद रहा है, 25 यूनिट में, दोनों को मिलाकर कितने में खरीद लेगा जी, 41 यूनिट में। 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41, यानी दोनों को मिलकर कितने में खरीद लिया है, 41 यूनिट में। और 41 यूनिट का ही तो यह मान है, बताओ ना जरा, 41 यूनिट का ही नहीं यह मान है लल्ला, बताओ, बोलो। तो कितने बार में कट जाएगा जी, 5 बार में। देखो इससे ये कट रहा है, ये 5 एकम में 5, 5 चौके 20, यानी 50 बार में ये कैंसिल हो गया, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 50। अब आपसे जिसको पूछे पहले को कितना में बेचा है, 16 यूनिट में, है ना। तो 1 यूनिट का मान अगर 50 है तो आपसे क्वेश्चन में पहले वस्तु को ही पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा, 16×5 = 80, इसमें 50 से गुणा कर दो, 16×5 = 80, यानी 800 रुपया। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब से, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के श्वेत पटेल पे, क्या है, 2 बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रण में शुद्ध शराब और पानी का अनुपात 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा शुद्ध शराब, नाट महुआ तथा आधा पानी हो, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, आधा आधा, जब भी समान समान की बातें करें ना तो रेशियो 1:1 का हो जाता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अब आओ इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं, लेकिन आप लोग एक बार कोशिश करें इस क्वेश्चन का सलूशन कितना होगा। चलिए ले लीजिए 15 सेकेंड, जल्दी लीजिए और बताइए इसका आंसर कितना होगा। वीडियो रोको और बताओ तो इसका आंसर कितना होगा। इस बार जाकर देखना, पेपर में छपेगा मिश्रण से क्वेश्चन पक्का। बताओ इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ। तो बालक देखो, जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करिएगा कि किसी एक को लेकर चल दीजिएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, आप शुद्ध शराब को लेकर चल दो या पानी को लेकर चल दो, ठीक है ना। ये बताइए, देखो पहले बर्तन है
पहले बर्तन में 5 संबंधे 3 के अनुपात में क्या है? शुद्ध शराब और पानी। और दूसरे बर्तन में क्या है लल्ला? 2 संबंधे 3 के अनुपात में। ठीक है। अब क्या करिएगा आप कि किसी एक को ही ले लीजिएगा। जैसे इसमें से आप क्या लेना चाहते हैं तो ले लो शुद्ध शराब, मजा आ जाएगा जरा। तो ले लो, तो कितना हो जाएगा? इसमें 5 है, 5 भाग है ना, कितने में से? 8 में से। अब इस बर्तन में बताओ लल्ला कितना शुद्ध शराब है? 2 भाग है, कितने में से? ठीक है ना, यहां पे 3 है, सॉरी, कितना है? पूरा 5 है। अब आधा दूध और आधा पानी का मतलब क्या हुआ? बताओ इसमें कितना शुद्ध शराब होगा? कितना होगा? तो सर 1 शराब होगा 2 में से ना। अब देखो मिश्रण का सबसे अच्छा नियम ये है कि इसके लघुत्तम से सब में मल्टीप्लाई कर देना, काम हो जाएगा। चलो इसका हर बताओ। 8, 5 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? 40। तो 40 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 40 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो और 40 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, काम आसान। तो ये कितने बार में कट गया? 25 बार में। 5 बार में कटेगा 50, 25। ये कितने बार में कट गया? 8 बार में। तो 8 दूना 16। और ये कितने बार में कट गया? 20 बार में। तो 25 में से 20 घटाएंगे, कितना पा जाएंगे? 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 पा जाएंगे। और 20 में से 8 दूना 16 ना, ये तो 20 में से 16 घटाएंगे, कितना पाएंगे? 4। यानी 4 संबंधे 5 के अनुपात में शुद्ध शराब और पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आधा शराब, शुद्ध शराब और आधा पानी आ जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बोल 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो बस आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।